छत्तीसगढ़ के अपमान की बात है। इस अपमान की सही जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलाता दिखेगा, पत्थर चलाता दिखेगा, आग लगाता दिखेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सरकार के दबाव में प्रशासन षड्यंत्र बड़ा करेगा। भैया बहुत डर का माहौल है। वीडियो देखी कि हमारी बहनों को घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। वीडियो देखी भाइयों को पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसको गुण करके संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में लिख दिया और कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को गुरु घासीदास जी का यह संदेश मानना होगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल जाना होगा। ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने समता समानता की लड़ाई लड़ी, तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु घासीदास, भगवान वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, उन सभी महापुरुषों ने भी इस संदेश को आगे बढ़ाया। कुछ ने पहले बढ़ाया, कुछ ने बाद में बढ़ाया। उन तमाम महापुरुषों को भी नमन वंदन करता हूं। जब पहले छत्तीसगढ़ आता था तो छत्तीसगढ़ के जब साथियों से मिलता था तो मुझे महसूस होता था कि छत्तीसगढ़ इतना अच्छा राज्य है कि जहां शायद समस्याओं में हमें कभी आना ना पड़े। इतना प्यार, मान सम्मान, भोलापन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता था। 2 बार गिरौदपुरी आया गुरु घासीदास जी को नमन करने, जतखाम को नमन करने। लेकिन एक दिन सूचना आती है कि जतखाम को काटा गया है, जतखाम को काटा गया। जब ये सूचना आई तो 2 दिन नींद नहीं आई। सिर्फ ये सोचकर नींद नहीं आई आखिर मन के एक बराबर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, यह सोचकर नींद नहीं आई आखिर जतखाम जो समानता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो जब विचार किया, इतिहास की ओर देखा कि कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, कभी संविधान का अपमान किया जाता है, कहीं हमारे गुरु घरों को तोड़ा जाता है, तो समझ आ गया कि ये मनुवाद की एक चाल है। इन्होंने एक परंपरा स्थापित कर दी है कि हमारे सम्मान के प्रतीक हमारी धार्मिक आस्था को ये तो चोट पहुंचाए और फिर हम सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हों। अफसोस जब हुआ जब छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के साथ SC ST OBC के लोग खड़े हुए और ये कहा सरकार को कि ये छत्तीसगढ़ के अपमान की बात है। इस अपमान की सही जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और बड़ौदा बाजार के अंदर कई हजार की संख्या में समाज इकट्ठा होता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सामाजिक संगठन के लोग, क्योंकि मैं भीम आर्मी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को मैं कहता हूं या और तमाम सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जब कहीं कुछ गलत हो जाता है, कई अधिकारों का हनन होता है, तो वो लोग संवैधानिक दायरे में जाकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करते हैं, देश में आंदोलन करते हैं। वो कभी दंगे का समर्थन नहीं करते। लेकिन बलौदा बाजार में समाज को बदनाम करने के लिए, जतखाम का जो अपमान हुआ उस अपमान को छुपाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र प्रायोजित किया गया और वहां पर दंगा कराने का काम किया गया। जो दंगई थे वो तो भाग गए, जो गांव में रहने वाले निर्दोष लोग थे प्रशासन ने उनको पकड़ना शुरू किया। जब जानकारी आई तो यहाँ उड़ीसा की टीम के हमारे अध्यक्ष बैठे, मैंने इनको भेजा, इनसे नजदीक पड़ता है। उस समय बलौदा बाजार के SSP से मिले, उन्होंने कहा नहीं भैया, जो वीडियो फोटो में डंडा चलाता दिखेगा, पत्थर चलाता दिखेगा, आग लगाता दिखेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सरकार के दबाव में प्रशासन षड्यंत्र बड़ा करेगा। लगातार 20-21 साल के बच्चों को उठाना शुरू किया, पीट पीट कर जेल भेजना शुरू कर दिया। मैंने फोन किया साथियों को
हमारे भीम आर्मी के साथियों को चुन चुन कर उठाया गया। यहाँ सतनामी सेना के भी लोग हैं और क्रांति सेना के लोग हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर प्रशासन के लोगों ने उठा। तो मेरी समझ आ गया कि जो लोग यहाँ सरकार के खिलाफ आंदोलन करते, अपने हक अधिकार बचाने की बात करते हैं, सिर्फ उनको उठाकर जेल में भेजा गया है। साथियों से बात हुई, साथी कह रहे भैया बहुत डर का माहौल है, वीडियो देखी कि हमारी बहनों को घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है, वीडियो देखी भाइयों को पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा और कहा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाइए, छत्तीसगढ़ सबसे पहले जाना। और पिछली शायद 24 तारीख को यहाँ चंद्रशेखर भाई आए, प्रशासन को ललकार के गए, सरकार को ललकार के गए कि अगर मेरे लोगों के साथ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन सरकार ताकतवर होती है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार चाहे दंगा करा दे और सरकार चाहे शांति कायम कर दे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कौम के लोगों कि आने वाले समय को समझो, आने वाले समय को समझना होगा। और अगर आज भी हम इस अपमान के होने के बावजूद भी ना सुधरे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। जो बराबरी का संदेश देते हैं उनका अपमान किया जाता है, और हम ये भी नहीं सोचते कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत भी हम। चंद्रशेखर भैया आए, सरकार को ललकार के गए, चले गए। फिर साथियों ने फोन किया कि काम चलेगा नहीं, डर का माहौल इतना है कि गांव से कोई व्यक्ति निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा का आगाज हुआ। यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश की टीमें आई और यहाँ के तमाम साथियों के साथ मिलकर के गांव गांव गई और समझाया कि इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलता, इस देश में हमारे पुरखों के द्वारा चली गई व्यवस्था का राज है, इस देश में संविधान का राज है, इस देश में समाज समानता का राज है। ये बताने का काम किया। 16 तारीख को जब मैं दिल्ली से चला तो मैं ये सोच कर चला था, जो साथी कह रहे थे बहुत डर का माहौल है, मैंने कहा नहीं, अकेला चलूंगा गुरु घासीदास जी का झंडा लेकर और बताऊंगा सरकार को कि यहाँ डराने वालों की संख्या कम, डरने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम हो, डराने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम नहीं है। तो मैं चला, जब मैं गिरौदपुरी आया तो मैंने देखा 1000 लोग खड़े हैं पीछे और ये कह रहे हैं कि नहीं, सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सीबीआई जांच की मांग है, अडिग तरीके से मांग की जाएगी। गिरौदपुरी से सारंगढ़ गया, सारंगढ़ से रायगढ़ गया, रायगढ़ से शक्ति गया और शक्ति के बाद मेरे साथी तमाम छत्तीसगढ़ में घूमकर आए इस यात्रा को लेकर के, सिर्फ सामाजिक न्याय मांगने के लिए कि न्याय चाहिए। एक नारा भी बनाया गया कि सतनाम की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सतनाम की रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, काम की रक्षा कर न सकी जो सरकार निकम्मी है। ये नारा भी जोर जोर से लगाया गया और कहा गया कि न्याय दो, न्याय दो। साथ में चुनौती भी दी गई और कहा गया कि न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा। लेकिन अब जब यह महसूस हो चला है कि न्याय सिर्फ मांगने से नहीं मिल सकता, न्याय सिर्फ मंच पर कहने से नहीं मिल सकता, न्याय गांव में बैठकर कहने से नहीं मिल सकता। अगर न्याय चाहते हो तो जाओ गांव गांव जाकर प्रचार करो। ये आज सामाजिक न्याय यात्रा के पहले चरण का समापन है। बहुत जल्द इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। जब तक न्याय ना मिल जाए, जब तक न्याय ना मिल जाए, आधे पेट रोटी खा करके, आधी रोटी बचा करके अपनी यात्रा में उस रोटी को लगाने का काम करो। सरकार को बताओ कि हम उसके अधीन नहीं। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा कि नेताओं के पास चलते हैं। मैंने उनको समझाया कि हम नेता से नहीं, नेता हमसे है। हम नेता बनाकर भेजते हैं और वो नेता जो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो उनको नस्ते नाबूद भी हम ही लोग कर सकते। तमाम साथियों को चलना होगा, माताओं बहनों को चलना होगा, सरकार प्रशासन को बताना होगा
कि हम न्याय लेने आए और न्याय लेकर जाएंगे। मैंने ये भी कहा प्रशासन और मीडिया के लोगों को कि अगर प्रशासन ने अपनी गलती में सुधार ना किया तो हम अपनी गाय भैंस लेकर, हम अपनी बकरी लेकर, हम अपने बीवी बच्चे लेकर के इस रायपुर की सरजमी को घेरने का काम करेंगे, रायपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे। और ये किया जाएगा बेशर्ते कि आप पूरी मजबूती से तैयारी करो। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी ध्यान केंद्रित करूंगा कि जिस दिन मैं यहां यात्रा करने आया, प्रशासन को जानकारी दी गई, सरकार को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने एक चौक पर गाड़ी रोक करके पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी का नंबर बताओ, ड्राइवर गाड़ी किसकी है। मैंने कहा प्रशासन के लोगों को, हमने कहा कोई चिट्ठी लिख के भिजवाओगे या कहीं हमारा दूसरा विवाह करवाओगे, कि नहीं हमारे पास आदेश है। हमने कहा जाकर कहो प्रशासन के लोगों से कि पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको पहुंचाई गई। आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी जगह जगह रोक करके एक एक बच्चे का नाम लिखा गया। हर जिले में हमारी बसों को रोक करके एक एक बहन का नाम लिखा, ड्राइवर से पूछा गाड़ी किसकी है। ये सब आज भी प्रशासन ने किया। मैं ध्यान आपका केंद्रित इसलिए करा रहा हूं कि लग रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन सरकार के इशारे पर ज्यादा निरंकुश हो गया है। उसको सुधारना भी जरूरी है, उससे न्याय की मांग करना भी जरूरी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।